हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की एक रिपोर्ट सामने आई है और 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 1.5 लाख से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया है, जिसमें से सिर्फ 31% ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के घर है। ओनली 31%। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का नैरेटिव आंकड़ों के सामने हांफते हुए नजर आ रहा है और इसीलिए सवाल यह उठता है कि बुलडोजर एक्शन से असल दिक्कत किसे है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। इसमें मकान मालिक को नोटिस भेजना, जवाब और अपील का मौका देना शामिल है। सिर्फ तालियां बटोरने से काम नहीं चलेगा, सड़क पर इंसाफ नहीं हो सकता। यह सख्त हिदायत देते हुए देखा गया, पर राजनीति का आलम देखिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये यूपी में अभी एक नया चीज चालू हो गया है कि जो बुलडोजर राज वाला जो हिसाब किताब है, तो ये बुलडोजर राज वाला क्या हिसाब किताब है कि बुलडोजर कोई भी मतलब कि बस खबर मिले कि कुछ घटना हो गई है और इसने गलती करी है, बस उसके घर का और बुलडोजर चला दो, उसका घर तोड़ दो। अब वो सही में कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब जो है वो बाद में होता रहे। मतलब पहले ही फांसी पे लटका दो, बाद में पता चले करो कि उसको फांसी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, या उसने सही में कुछ अपराध किया था कि नहीं किया था। ये सब बाद में होता रहेगा, पहले उसके घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसका जो है विरोध हो रहा है। अभी क्या हुआ है कि एक मंगेश यादव करके एक युवा था, तो उसको पुलिस उसके घर में घुस गई। एकदम गरीब परिवार, टूटा फूटा घर, वहां पर वो सो रहा था। उसको उठा के लेके गई और उसका एनकाउंटर कर दिया। और ये जो है मामला एक्चुअली था कि डकैती का एक मामला था, उसमें 9 कितने डकैत थे और पुलिस ने कहा कि उसमें से ये भी था। इसके ऊपर में 5-6 अपराध के केस मालूम चला कि ये जो है उसमें जो बाकी जो उसमें अपराधी थे, जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था, उसको तो पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। उसको ना गोली मारने की जरूरत पड़ी ना कुछ, और वो चुपचाप से बकरी की तरह उनके पास में चला गया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और ये जो लड़का था यादव, जाति यादव थी उसकी, और ये भाग रहा था और उसको पुलिस ने फिर गोली मारी और वो मर गया। अब जो घटना के वारदात में देखिए तो एक ही जगह पूरा खून जमा हुआ, तो वो अगर भागता होता तो एक जगह पे खून कैसे जमा था? वो चप्पल पहने हुए था, चप्पल पहने हुए कैसे भाग सकता था? अगर उसने डकैती की थी तो घर में इतने आराम से कैसे सो रहा था वो अपने ही घर में है? तो ये सब चीजें उसके घर वाले जो है दिखा, घर भी देख लीजिए तो एकदम टूटा फूटा गरीब परिवार। बोले कि हमारा लड़का तो कभी ऐसा काम करता ही नहीं था, कभी गया ही नहीं था। तो इस पे बवाल मच गया है। तो मतलब कि पहले जो होता था कि मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा था, मालूम चला यादवों पे बुलडोजर चलने लग गया है। तो अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है समाजवादी पार्टी ने। तो देखिए भाजपा जो है ये तो डिवाइड एंड रूल किस तरह से करते हैं, तो उसका खुला किताब है। यूपी में जैसे क्या है कि योगी जी जब से सीएम है तो वो ठाकुर है, तो ठाकुरों का सब चलता है। तो गुंडे, अभी गैंगस्टर जितने भी गुंडे बदमाश हैं वो देखिए तो सब ठाकुर है। पुलिस में भी देखिए तो ठाकुर ज्यादा देखेंगे आपको, और जो शासन प्रशासन में भी जो है वो सब ठाकुर का दबदबा है। तो बाकी जातियों के लोगों को इस तरह से कुछ भी कर दो, तो जाति के आधार पर न्याय या अन्याय करो, इस तरह का काम चल रहा है। तो ये एकदम साफ दिखता है कि मतलब भाजपा की नीति क्या है कि मतलब चुनाव के हिसाब से अपना सब समीकरण सेट करते हैं। तो यादव लोग जो है वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं, इसलिए यादवों को कुछ भी एनकाउंटर कर दो। मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते हैं, इसलिए उनको कुछ भी उनके हाथ में कुछ भी सबूत कर दो, सब चल जाए। तो दिक्कत क्या है कि
ये हकीकत है हमारे देश में कि ये जाति और धर्म जो है तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे समाज में। और सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वो चुनाव में होता है। तो चुनाव के हिसाब से ही सब हिसाब किताब साधे जाते हैं अलग अलग पार्टियों के। तो जो कांग्रेस है और विपक्ष है, तो इनका जो स्ट्रेटजी जो है तो वो क्या है कि मतलब नेहरू जी जो थे खुद ही कहते थे कि धर्म जाति पाति नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी इस पक्ष में थे कि अगर देखा जाए तो जो पिछड़ी जातियां हैं, जो SC ST हैं, तो वो बहुत ज्यादा दबी कुचली हैं, उनके साथ में बहुत ज्यादा अन्याय होता है। तो उनको न्याय के लिए उनको आरक्षण दो, उनको संरक्षण दो। तो इसीलिए हमारे देश में आरक्षण की सुविधा रखी गई SC ST के लिए। और ये भी कहा गया कि जब इनकी हालत ठीक हो जाएगी, समाज में स्तर जो है वो एक ऊंची जाति का आदमी है और एक नीची जाति का आदमी है, तो वो बराबर रहे, उसमें कोई भेदभाव ना हो। तो उस अगर जब ऐसा हो जाएगा तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 70 साल 80 साल के बाद में भी वही तो वही हालत है कि जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं तो उनकी हालत ऐसी है कि बुलडोजर चल जाता है उनके ऊपर, है ना। और कौन चलाता है तो भाजपा चलाती है। और क्यों चलाती है तो वही पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल। तो पहले मुसलमानों पे बुलडोजर चलाओ कि जो हिंदू है वो पूरा वोट बढ़ जाए कि हिंदुओं के हम हृदय सम्राट, है ना। तो यही इनका पूरा का पूरा पॉलिटिक्स चलता है। और जबकि जो विपक्ष है तो वो न्याय की बात करता है, तो वो जाति की बात इसलिए करता है कि जो पिछली जातियां हैं उनको ऊपर उठाना है। अदरवाइज जो है वो जाति, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने वाला पॉलिटिक्स नहीं करता। ये तो मतलब कि आप देख लीजिए कि जो कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं तो वो क्या बोलती है, वो बोलती हैं कि देश में संविधान का राज होना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, और कानून जो है वो अपने हिसाब से उसी तरह से चलना चाहिए। और भाजपा क्या बोलती है, बस बुलडोजर चला दे। और किस पे चल रहा है बुलडोजर वो भी दिखता है। तो ये जो जैसे कि अभी बुलडोजर वाली बात आई, तो जैसे रूबिका लियाकत ने अपने शो में कहा कि बुलडोजर जो है वो आप देख लीजिए केस की इतने मतलब हिंदू मुसलमान और अलग अलग जातियों के बुलडोजर चले, तो वो तो मतलब कि सब ऐसा ही नहीं है कि मुसलमान पे चले। तो यहाँ पे किस तरीके से देखिए इनका जो दोगलापन, तो क्या होता है कि एक आप इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए होते हैं तो उस पर बुलडोजर चलता है। कहीं भी देश में ऐसा है कि आप कहीं भी घर बना लीजिए, उल्टा घर बना लीजिए, नक्शे के हिसाब से नहीं बनाइए। तो जो प्रशासन है, नगर प्रशासन, तो वो अगर नजर जाती है तो वो देखता है अपने नक्शे के हिसाब से गलत है तो बुलडोजर चला देता है। तो ये अलग चीज है। अब इन्होंने क्या किया, भाजपा वालों ने उसको ये जो आप घर कैसे बनाए हो उसको जोड़ दिया किससे, कि अन्याय से, कि जो कोई अगर मतलब केस आता है अपराध का और उसको पकड़ा जाता है कोई, तो फट से उसके घर में बुलडोजर चल जाएगा अगर वो मुसलमान है ना। उसको क्योंकि इनको दिखाना होता है कि देखो ये मुसलमान जो है ये अन्यायी लोग हैं, हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं, मैसेज यही देना चाहते हैं, और इसलिए बुलडोजर चला देंगे। बाद में मालूम चलेगा कि ये तो कुछ और चीज था। तो ये जो है, लेकिन मतलब किस तरीके से मतलब घाल मेल करते हैं, दोगलापन करते हैं, जैसे रूबिका लियाकत बता रही है, तो वो ये चीज बता रही है, वो जो डेटा बता रही है कि बुलडोजर चला है कहाँ पे, तो ये मतलब कि जो उसके हिसाब से जो डेटा बता रही है कि जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बना होगा उस पर बुलडोजर बना है। वो तो कोई भी बनाएगा तो इन जनरल कोई भी धर्म जाति को देख के वहां बुलडोजर नहीं चला। लेकिन ये वाला जो है अपराध वाला जहां मामला आ जाता है तो वहां पे बुलडोजर धर्म जाति देख के चलता है। तो पहले से ही धर्म देख के चलता था,
अब जाति देख के भी चल रहे हैं, जैसे मंगेश देसाई को मार दिया एनकाउंटर करके। तो ये मुद्दा है वो गर्म हो गया है और इस पे राजनीति जबरदस्त तरीके से होगी। समझने वाली बात है कि भाजपा किस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है और कांग्रेस और विपक्ष पार्टियां कैसे लोगों को ट्रीट करती है और कैसे किस हिसाब से चलती है। तो एकदम सीधी सी बात है कि देश संविधान से चलना चाहिए, उसमें जो उसके हिसाब से जो कानून कायदे कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए, न कि इस तरीके के गलत तरीके से बुलडोजर चलाने से चलना चाहिए। अब दूसरी इधर आ गई हरियाणा वाले में बात जाइए तो हरियाणा में जो चुनाव का जो सरगर्मी है इतना ज्यादा है और पूरे देश में उस पर एकदम खलबली मची हुई है कि मतलब जो भी घटनाएं हो रही हरियाणा में। तो विनेश फोगाट जो है और बजरंग पुनिया कांग्रेस में आ गए। विनेश फोगाट को टिकट भी दे दिया कांग्रेस ने। तो विनेश फोगाट इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि वो तो कहीं से भी चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बजरंग पुनिया को किसान यूनियन का प्रेसिडेंट बना दिया है कांग्रेस ने। तो ये बहुत बड़ा चुनावी हलचल था और इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और बाकी जो है वैसे भी आप देखें तो हरियाणा में भाजपा जो है 10 साल से राज कर रही थी और हरियाणा को बद से बदतर बना दिया है। तो वहां पर बेरोजगारी चरम पे पहुंचा दिया है और घटनाएं जो है रेप और बलात्कार ये भी बहुत ज्यादा हरियाणा में हो गए। मॉब लिंचिंग जो है बहुत ज्यादा हरियाणा में हो गई। तो जनता त्रस्त है, एकदम साफ दिखता है कि कांग्रेस का अपर हैंड है और 90 में से 60 सीट तो आराम से कांग्रेस ऐसे ही जीत रही। तो हरियाणा में जो है वो बिल्कुल बदलाव होने वाला है। और बाकी जो 3 राज्य और है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, तो यहाँ भी जो है वो भाजपा का कहीं कुछ दिखता है। तो ये सब हिसाब किताब है और चुनाव में भाजपा की हालत जो है और खराब होती जाएगी। इसके अलावा जो देश में मुद्दे हैं तो एक अडानी वाला मुद्दा फिर जो पकड़ा हुआ है, क्योंकि सेबी प्रमुख मालवीपुरी बुच तो वो पकड़ाई में आ गई है। तो पहले तो हिंडनबर्ग ने ही पकड़ लिया था कि अडानी के शेयर में घोटाले कर रही थी, वो खुद ही अपने मतलब अडानी के शेयर जो खरीद रही थी वो बड़े पैमाने पर। तो अडानी से रिश्ता है, इसीलिए अडानी को फायदा पहुंचाती थी, अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। और दूसरे एक और पकड़ा है कि आईसीआईसीआई बैंक से वो पैसे ले रही थी। तो वो पैसे आईसीआईसीआई बैंक क्यों दे रहा था उनको, आखिर क्या रिश्ता है? तो इस तरह के उसमें घिर गई है और जवाब उनके पास में नहीं। तो अडानी के मुद्दे पे पहले से ही मोदी जी घिरे हुए हैं कि मोदी अडानी का क्या रिश्ता है। अब ये सेबी भी इसमें लपेटे में आ गई है तो अडानी के खिलाफ सबूत और पुख्ता हो जाते हैं। तो मोदी जो है वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, आज के डेट में जवाब देने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला जाएगा अडानी का और जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी को नकार मिली सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी पूरी तरह वहां पे घिरे। अडानी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट से घिरे। ऐसे तो जनता जानती है कि मोदी अडानी का क्या रिश्ता है और सुप्रीम कोर्ट भी ये जो रिश्ता है उसको दिखाएगा और फिर सजा देगा।